अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बट एजुकेशन। अपने चैनल बट एजुकेशन पर आप लोगों को वेलकम। स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 और आज का लेक्चर होने जा रहा है व्हाट इज़ सिस्टम एंड एक्सप्लेन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिस्टम क्या होता है और SDLC मॉडल क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। लास्ट वाला जिसमें हम लोगों ने वो पढ़ा था, उसके बारे में बेसिक यूनिट ऑफ पढ़ा था, बेसिक यूनिट्स पढ़े थे, बाइट और बिट वगैरह पढ़ा था उसमें। आज के लेक्चर में हम लोग सिस्टम और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल बट एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें। सिस्टम बेसिकली है क्या? व्हाट इज़ सिस्टम? अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम रिलेटेड कंपोनेंट्स that interact with each other to perform some specific task। कुछ भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। बेसिक डेफिनेशन है सिस्टम की और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो आज का टॉपिक है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलें फर्दर मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज़ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? उसमें हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आती है, फिर सिस्टम एनालिसिस आता है। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास कुछ उसके ऑब्जेक्टिव हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इज़ टू कंडक्ट एन इनिशियल एनालिसिस and findings of the system as discussed below. The number one is system identification. The system is to be identified at this stage. This is very important step as everything done in future will depend on the basis of this definition. System identification बहुत ज़्यादा important है SDLC मॉडल में। आगे सिस्टम स्कोप आता है। The scope of the system is established at this stage. Sometimes it becomes necessary to curtail the projects to certain limits due to financial, political or time constraints. थर्ड पे हमारे पास alternate solution आता है। There may be alternate solutions to develop the system, identify all those and choose the best one। सब जो solution है उसको हम लोगों ने पहले जज करना है, उसके बाद हम लोगों ने उसमें से जो बेस्ट वन solution है उसको पिकअप करना है। आगे हमारे पास feasibility study आती है। We have to see the financial, political and time frame viabilities to go ahead for the system। ये देख सकते हैं जी, ये लाइन लिखी हुई है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास preliminary plan। Here we need to wind up all the findings and submit as a written document for approval। एक written document लिखते हैं अप्रूवल के लिए। The readers of this document also known as feasibility report or top managers who will then decide about the future actions to be taken based on this report. They might would like to make few amendments in the project or shelve it depending on the whole preliminary investigation। The system analysis, system development का second part है। Here the analyst will conduct the following activities. Need analysis, this activity is also called requirement analysis। Here the analyst would sum up the requirements। इसमें हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। नीड एनालिसिस को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी बोलते हैं। द डेवलप्ड सिस्टम शुड सेटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट्स। टेस्टिंग फेज़ में जो डेवलप सिस्टम होता है वो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई करना लाजमी है। उसके बाद डाटा गैदरिंग आ जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स और इंटरव्यूज़ वगैरह आ जाते हैं। ये SDLC मॉडल था और आज के लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट इज़ सिस्टम एंड एक्सप्लेन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को पढ़ा है लेक्चर नंबर 4 में। आई होप लेक्चर वेरी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब माई चैनल बट एजुकेशन एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।